गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हाल है भाई? देखो, हमने क्या है कि रूट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में भी कुछ प्रैक्टिस कराया था, इसमें भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कुछ सवाल लिखे हुए हैं, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखो कैसे होता है ये। पहला सवाल ये है। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब अपान 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3। हमें पता है एक फार्मूला, क्या फार्मूला हमें पता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला यहाँ ऊपर अप्लाई होगा, तो ऊपर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.3 वन कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में क्या हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। बटे में जैसे है वैसे ही रहेगा। 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि जब हमने इसको ए क्यू बी क्यू इस फार्मूले के रूप में तोड़ा, जब हमने इसको ए क्यू बी क्यू, जब हमने इसको ए क्यू और बी क्यू के फार्मूले में तोड़ा, क्या क्या सिंपली था यहाँ पे, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, एक कोष्ठ में दूसरे कोष्ठ में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले में जब हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया, जब हमने इसको तोड़ा तो तोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, ए प्लस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर। जब इतना हमको प्राप्त हुआ, अब हम देख रहे हैं कि ये जो है इससे क्या हो रहा है, कट जा रहा है। कटने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0.2 प्लस 0.3, इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0.5। ये रहा हमारा आंसर। क्लियर, ये रहा हमारा आंसर। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखो इसको, ठीक है। अब हम आते हैं जो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन पे। इसको देखो क्या है, हम जानते हैं 125, जैसे देखो दिया है 0.125, हमें पता है कि 0.5 का अगर हम क्यूब कर दें, 3 है तो एक हमारा इसको लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 0.5 का होल क्यूब माइनस, यहाँ हम देख रहे हैं 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। 3 अंक है तो 1.1, 1.1 का हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, देखो यहाँ से हमने यहाँ इसकी वैल्यू लिखी, यहाँ से इसकी वैल्यू लिखी। क्लियर। अब देखो जब हमें ये मान प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई, नीचे का हम एट इज रहने देंगे, 0.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 0.5 इंटू 1.1 प्लस 1.21 को लिख सकते हैं 1.1 का होल स्क्वायर। भाई देखो हमने क्या किया, इसका मल्टीपल करोगे इतना आएगा, इसका स्क्वायर करोगे इतना आएगा, इसका स्क्वायर करोगे इतना आएगा। अब यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, एक फार्मूला, क्या फार्मूला लग रहा है, ई क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जब ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे ऊपर, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा
0.5 माइनस 1.1 हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरे कोष्ट में हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर। एट इट इज नीचे जो है वो नीचे उसी तरह रहेगा। अब देख रहे हैं ये इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारी वैल्यू क्या बची? 0.5 माइनस 1.1 बची कि नहीं बची? देखो देखो सही है इतना। देखो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में, क्योंकि माइनस बड़ा है। 1.1 में से 0.5 माइनस करेंगे। यहाँ 1 में से 5 नहीं जाएगा, इससे क्या करेगा? धार लेगा, हो जाएगा 11 0.6 0.6 इसकी हो जाएगी वैल्यू। जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? माइनस में आएगी। वैल्यू किस में आएगी? वैल्यू माइनस में आएगी। माइनस में आएगी, कितनी आएगी? 0.06। देखो इसको क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब वो क्लियर है तो अगला क्वेश्चन पे है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है 0.123729। ये की वैल्यू निकालनी है, का मान निकालना है। क्या करना है? इसका मान निकालना है। सबसे पहले स्क्वायर है, वर्ग निकालना है। 2 का पेयर बनेगा, कितना आएगा? 729 हम जानते हैं किसका स्क्वायर होता है? 27 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 7 2 हो गया और 1 0। ठीक है, लिख सकते हैं भाई। हमने यहाँ पे स्क्वायर निकाला तो 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर होता है 729। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। वही तो हमने किया, 729 27 आ गया और 3 पेयर निकलेगा 1 0। भाई 2 अंक निकल गया 1 0। भाई 3 पेयर बन रहा है 6 डिजिट है तो 3 अंक बाहर आएंगे और बाहर ये क्यूब वाला रूट उसी तरह रहेगा। अब हम जानते हैं कि 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब तो हो जाएगा कितना? 0.3 इसका आंसर। देख लो क्या हो जाएगा? 0.3 इसका आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल। समझ में आया ये कैसे हुआ? देखो x पावर -1 y पावर -1 z पावर -1 x का मान बताना है। इसका मान बताना है। देखो देखो हमने क्या बताया था? हमने एक फार्मूला बताया था 1/a है तो इसको a पावर -1 लिख सकते हैं। ये हमने बताया था, ये हमने बताया था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/x लिख सकते हैं, y ऊपर रहेगा, इंटू यहाँ क्या लिख सकते हैं? z/y लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम जो है x/z लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? √y
बटे रूट एक्स रूट जेड अपान रूट वाई इंटू रूट एक्स अपान रूट जेड हो जाएगा। ये वाई है। अब क्या हो गया, वाई से वाई कैंसिल आउट, जेड से जेड कैंसिल आउट, से एक्स कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा हमारा, देखो आया क्लियर। देखो ये सब कुछ नहीं करना है, हमने क्या बताया था, 1/a को a⁻−1 लिख सकते हैं। a⁻−1 में अगर कोई फॉर्म में दिया है तो उसको 1/a लिख सकते हैं। वही तो हमने किया, x⁻−1 में है तो 1/x लिखा, y ऊपर था y/x हो गया। y⁻−1 को हमने क्या लिखा, 1/y लिखा, z ऊपर था z/y हो गया। z⁻−1 को क्या लिखा, 1/z लिखा, और x ऊपर था x/z हो गया। अब ये रूट में है तो ऊपर का रूट इस तरह हो के अब भी लिख सकते हैं बाई रूट एक्स। अगर रूट एक्स बाई वाई है तो हम इसको अलग अलग अगर लिखें तो लिख सकते हैं कि नहीं, रूट वाई बाई रूट एक्स लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, लेकिन एक बार सारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर नीचे और वैल्यू कितनी आ गई, देखो इसको। क्लियर हुआ। चलो एक सवाल और देखो, 0.1234 इसकी जो है मान निकालना है। बताओ, बता चुके हैं, देखो क्या है, दो आगे वर्गमूल निकालना है, दो का पेयर बनेगा। हमें पता है 64 जो होता है 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 आ गया 0.00। अब ये हमारा हो गया किसका, क्यू। अब ये हमारा हो गया क्यू। अब हमें पता है 2 का क्यूब 8 होता है, तो हो जाएगा 0.2 आंसर, क्योंकि 3 का पेयर बनेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ भाई यहाँ 3 का पेयर बनेगा, तो एक बाहर आ गया। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो क्या है कि यहाँ 2 का पेयर बना, 3 पेयर, 3 अंक बाहर डिजिट आएंगे। अब 3 डिजिट है, यहाँ 3 का पेयर बनेगा, एक डिजिट बाहर आएगा, 2 आंसर। क्लियर हुआ। देखो ये रही हमारी रूट से रिलेटेड प्रैक्टिस। ये क्या रही, रूट से रिलेटेड प्रैक्टिस। ठीक है, अब जितने टाइप्स के सवाल थे मैंने सारे सवाल करा चुका है। जितने टाइप्स के मतलब क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चन को हमने कराया। ठीक है, बाकी आप लोगों को खुद करना है, अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो बताइएगा। ठीक है, और जितने टाइप्स थे मतलब जितने पॉसिबल हो सकते थे टाइप्स कि हाँ ये है, इसको हमको कराना है, हमने वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन क्या किया, वो सॉल्व कराए। अब बाकी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, और हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।